श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 28वां अध्याय अष्टांग योग की विधि। कपिल भगवान कहते हैं, अब मैं योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। विषय वासनाओं को बढ़ाने वाला, कर्मों से दूर करना, संसार बंधन से छुड़ाने वाला, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थानों में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में अपने मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना। इनसे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधन से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा कुमार्गामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करें, परमात्मा में ध्यान लगावे। पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश से युक्त आसन बिछाएं, उस पर पवित्र शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में बाई नासिका से पूरक, कुंभक और रेचक करें, फिर इसके विपरीत दाहिनी नासिका से प्राणायाम करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना मल को त्याग देता है, उसी प्रकार योगी प्राण वायु को जीत लेता है। उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्त दोषों को, धारणों से पापों को, पत्याहार से विषयों को, संबंध को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाला राग द्वेष दुर्गुणों को दूर करें। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमा कर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान है, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वर्णमाला चरणों तक लटकी है, कमर में करधनी लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है, बड़ी मनोहर जाकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित है, उनका परम यश परम कीर्तनीय है। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय है, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते, बैठे हुए, पौड़े हुए या अंतर्यामी रूप में स्थित उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव से चित्त से चिंतन करें। इस प्रकार योगी जब अच्छी तरह देख ले कि भगवती ग्रह में चित्त की स्थिति हो गई है, तब उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक अंग में लगावें। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे अपने व्रज, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त है। इन्हीं की धोवन से नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी प्रकट हुई, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण कर स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वाले के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के व्रज के समान है। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। भवभयहारी जन्म श्री हरि की दोनों पिंडलियों घुटनों का ध्यान करें। भगवान की जांघों का ध्यान करें, जो असली फूलों के समान नील वर्ण और बल की निधि है। गरुड़ जी की पीठ पर शोभायमान है। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उत्तर देश में नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी में से ब्रह्मा जी का आधारभूत कमल प्रकट हुआ है।
इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वृक्ष स्थल का ध्यान करें, जो माँ लक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन और नेत्रों को आनंद देने वाला है। समस्त लोकपालों की आश्रयभूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिसमें धारण किए हुए आभूषण समुद्र मंथन के समय मंद्राचल की रगड़ से और भी उजले हो गए। फिर विपक्ष वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कोमल की गदा, बोरों के शब्द से वनमाला और कंठों से सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल रूप तत्व कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए है यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुधर नासिका से सुशोभित है। काली गोंगराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्तिभाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती जा रही है। श्री हरि का हास्य प्रणतजनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुख देता है। मुनियों के हित के लिए अपनी माया से श्री हरि ने अपने भूमंडल को बनाया है, उसका ध्यान करना चाहिए। अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के हंसने का ध्यान करें। इस प्रकार ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंद तीरे के कारण रोमांच होने लगता है। जैसे तेल आदि के चूक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वर्थ अनुगत देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लव रूप निवृत्ति से अपने सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्मा तत्व का साक्षात्कार लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोग तत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई, जिसने परमात्मा तत्व को भली भांति जान लिया, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कुल त्राद्रि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें हैनता ममता नहीं करता। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धन में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उससे स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से चिंगारी से स्वयं अग्नि ही प्रकट हुए धुएं तथा अग्नि रूपी माने जाने वाली जलती हुई लकड़ी भी अग्नि से पृथक ही है, जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुध स्वदेश अंडज और उद्भिद चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र है, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से देखे। भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिन्त्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय तृतीय स्कंद कपिलये साधना अनुष्ठान 28वां अध्याय। श्रीमद्भागवत